मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे बेसिक रूल सेंट्रल डोगमा अब सेम नहीं रहा। जी हाँ, वही सेंट्रल डोगमा जिसमें हम बात करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर हम बात करें नया डीएनए क्रिएट करने की, तो मोस्ट कॉमनली हम बात करते हैं डीएनए टेम्पलेट डीएनए की, यानी कि डीएनए को ऐसे टेम्पलेट यूज करके उससे नया डीएनए क्रिएट करने की। इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। और कुछ वायरसेस के अंदर देखा जाता है आरएनए टेम्पलेट डीएनए, यानी कि आरएनए से डीएनए बनता हुआ देखा जाता है। क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का ऑपोजिट है, इसलिए इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। अब जो नया देखा गया है वो है प्रोटीन टेम्पलेट डीएनए, यानी कि प्रोटीन से डीएनए बनता देखा गया है। तो बात करते हैं इस नई डिस्कवरी के बारे में, जिसमें बैक्टीरिया के अंदर एक नया डिफेंस मैकेनिज्म देखा गया है, जो कि है DRT3 मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बैक्टीरियोफेजेस के अगेंस्ट काम करता है और प्रिवेंट करता है उन्हें मल्टीप्लाई करने से। DRT3 मैकेनिज्म के अंदर दो मेन एंजाइम्स काम करते हैं। ये एंजाइम्स हैं DRT3A एंड DRT3B। DRT3A रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से डीएनए का स्ट्रैंड क्रिएट करता है और DRT3B यहाँ पर कुछ नया कर रहा है, जो कि है प्रोटीन से डीएनए क्रिएट करना। प्रोटीन को एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज कर रहा है और उससे डीएनए का स्ट्रैंड क्रिएट कर रहा है। So protein is acting as a blueprint to create DNA. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस ये तो हमने सुना हुआ है, पर प्रोटीन से डीएनए बनने का प्रोसेस ये थोड़ा सा रूल ब्रेकिंग है। तो बायोलॉजी की यही खासियत है, खुद ही अपने रूल्स ब्रेक करती है और एक्सेप्शन सेट करती है। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who love biology. I hope you like it. Thanks for watching, guys.